ना पक्ष ना विपक्ष, ओनली निष्पक्ष खबर। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस आपको निष्पक्ष खबरों से अवगत करवाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ 30 एक्सप्रेस के द्वारा आप तक सभी खबरें पहुंचे तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करें, बेल आइकन दबाएं। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं इस वक्त की खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में खुर्जा तहसील क्षेत्र के गांव हजरतपुर में एक ऐसा परिवार है जो कि अभी तक किसी भी योजना का उससे लाभ नहीं मिला। प्रधान द्वारा उसका मात्र एक शौचालय बनवाया गया था, जिस शौचालय में आज परिवार खाना बनाना, बरसात के समय रात भर बैठकर अपनी रात गुजारना, इस कार्य को एक परिवार कर रहा है। इस परिवार में छोटी छोटी 3 बेटियां भी शामिल हैं, जिनकी ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही कुछ और सुविधा उन्हें मुहैया कराई गई। आखिर इस परिवार का ऐसा क्या कसूर है कि इसे सरकारी योजना के तहत आवास क्यों नहीं दिया गया? हालांकि अब परिवार मजबूरन बरसात के दिनों में खाना बनाने की व्यवस्था ना होने के कारण शौचालय में खाना बनाकर अपने बच्चों को खाना खिला रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण शौचालय में बैठकर पूरा परिवार रात गुजारता है और फिर बारिश बंद होने पर खुले आसमान के नीचे सोकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। यह तस्वीर खुर्जा तहसील क्षेत्र के गांव हजरतपुर की है, जहां एक परिवार शौचालय में बैठकर खाना बनाकर खाता है और लगातार हो रहे मानसून के कारण परिवार शौचालय में बैठकर अपनी रात गुजारने को मजबूर है। लेकिन सरकारी मशीनरी और गांव का प्रधान उसे आवास योजना के तहत आवास दिलाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही हैं। जबकि अपने गांव की सरकार को चुनने वाला यह परिवार लगातार अपने गांव के प्रधान से अपील कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके गांव का हिटलर प्रधान जो ठहरा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। जबकि यह परिवार ऐसा है कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह परिवार शौचालय में खाना बनाकर खाता है और वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण रात भर शौचालय में बैठकर अपनी रात गुजारता है। लेकिन परिवार की ओर ना तो गांव के प्रधान और ना ही सरकारी मशीनरी का कोई ध्यान है। आखिर इस परिवार का ऐसा क्या कसूर है कि इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं दिया जा रहा? अब देखना यह होगा कि आखिर खबर चलने के बाद कब तक इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा और आखिर इस परिवार में पल रही इन 3 मासूम बच्चियों को कब तक शिक्षा मुहैया कराई जाएगी और कब भुखमरी की कगार पर जी रहे इस परिवार को राशन मुहैया होगा। आखिर सरकारी मशीनरी को इस परिवार की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि यह परिवार सकुशल अपना जीवन यापन कर सकता है। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए बुलंदशहर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पायल। ये आप जो लेटरिन में अपना गुजर बसर कर रही हैं, क्या कारण है इसका? मकान नहीं है। किसके कारण मकान नहीं बन पाया? प्रधान के कारण। कितने वर्षों से आप ऐसे रह रहे हैं? 7 साल हो गए। किसी भी योजना का लाभ आप तक मिला है? नहीं, अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला। बरसात में कैसे करते हो जब बारिश आ जाती है? उसमें बरसात में बारिश बंद हो जाती है, उसमें सोते हैं। बारिश आने पे यहाँ बच्चों को लेके यहाँ में खड़े हो जाते हैं शौचालय में। अभी बर्तन रखे क्यों रखे? शौचालय में धर रखे, कुत्ते उत्ते झूठे कर जामे, लिकार के ले जामे बच्चे, इस वजह से। अच्छा। इसका ताला लगा देते हैं, इसी में धर देते हैं, इसी में खाना पीना खा के फिर चले जामे। तो सोच के नहीं है कहाँ जाती हो फिर? खेतों में। बारिश वारिश आती है तो फिर इसी में कर लेते हैं उसको, पट्टियों, हाँ पट्टियों को हटा के कर लेते हैं इसी में, फिर ढक देते हैं इसको। अच्छा। कहीं ना कहीं कोई भी मतलब जितनी योजना है किसी का भी लाभ नहीं, किसी का लाभ नहीं है। बस खाली एक ये लैट्रिन बनवाई है, इसके भी 10,000 रुपये आए हैं बस। अच्छा। ग्राम प्रधान का क्या कहना है इस बारे में? ग्राम प्रधान कुछ जवाब नहीं देता है। उसने मतलब मना कर रखी है कि नहीं अभी आएगी जब बनवाएंगे। मतलब मकान आ चुका है हमारा, बनवाया नहीं है। अच्छा। प्रधान ने तो खाते में तो 12,000 रुपए थे, तो फिर 10,000 कैसे दिया आपको? क्या 10 ही दिए हैं सबको, 10 दिए हैं। लिखे 12,000 गए पर 10 दिए हैं सबको। 10 में कैसे दिए? पैसे दिए थे क्या? 5,000 दिए थे, 5 की ईंट मंगाई थी। क्या नाम है आपका? भूदेवी। भूदेवी जी, ये जो इनका झोंपड़ी में छप्पर में रह रही है क्या है पूरा, और शौचालय में सामान रख रही है? ये इसमें पानी टपकता है झोंपड़ी में, तो जब बारिश वारिश आवे वहाँ बना के खाती है और इसमें फिर सो जाती है आके। और सास नहीं कोई, बहुत कई हमने भी, पड़ोसी ने भी बहुत कई, लेकिन मकान नहीं बनवाया। अब पता ना सर क्यों, कोई पता ना क्यों नहीं बनवाया प्रधान ने मकान। छोटे छोटे बच्चे हैं, जंगल है। हाँ, 3 लड़की हैं। कभी खाना खा लेते हैं, कभी भूखे भी सो जाते हैं।
ऐसी इनकी स्थिति है। तो कभी सोचा नहीं ग्राम प्रधान ने या ग्रामीणों किसी ने नहीं सोचा। 7 साल है गई। अच्छा, हाँ इसी जी। तरह से रह रहे हैं 7 साल? हाँ, 7 साल तो इसी तरह से रह रहे हैं। कभी जहाँ सोच के लिए जाते हैं उसमें इनके बर्तन रखे हैं, खाना बना। हाँ, कभी लैटरिन भी चले जाते हैं उसमें। हाँ। बारिश वारिश कैसे भी जाते होंगे बेचारा, अपना कर रहे हैं गुजारा जैसे। बहुत परेशानी में है ये औरत, बहुत ज़्यादा। 3 कन्याएं इस पर, हाँ। और न जमीन है न घर है, कुछ नहीं इसके पास, कुछ भी न कोई सरकारी योजना है। सीताराम ट्रेडर्स, हमारा पता है SBI ATM के पास, मेन रोड मोड़। हमारे यहाँ नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकड़ी की पॉलिश का सामान आदि सभी प्रकार का सामान उचित रेट पर मिलता है। नक्कालों से सावधान, 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी। संपर्क करें दिए गए हमारे मोबाइल नंबर्स पर 9473932363 या फिर 8756919443। प्रोपराइटर ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, पनारी वाले।